brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जानलेवा जश्न जिसको वहां की सरकार ने परमिशन दी, पहले तो परेड होनी थी, उस पर सरकार ने हामी नहीं भरी। अब वो परेड नहीं हुई, उसके बाद लाखों की संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोग जमा हो गए। उनमें अंदर जाने का उत्साह भी था। निखिल नाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निखिल, आमतौर पर क्या होता है अगर इंडिया कभी वर्ल्ड कप मैच जीतती है या फिर अगर हम माने कि कोई भी बड़ा विक्ट्री अगर सेलिब्रेशन होता है तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि लीग मैच था, हमने सोचा ही नहीं था कि लाखों की संख्या में वहां पर फैंस पहुंचेंगे, ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी और आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये कोई शौक नहीं है, आरसीबी की ये फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा क्रिकेट जगत जानता है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं शायद आरसीबी से बड़ी फैन फॉलोइंग आपने नहीं देखी। आलम ये था, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, जैसे ही आरसीबी ने मुकाबला जीता था पूरे शहर में जिस तरह से न्यू ईयर में होते हैं ना पटाखे फोड़े जाते हैं या दिवाली के टाइम पटाखे फोड़े जाते हैं, वैसा कुछ मंजर था, वैसा कुछ माहौल था। तो ये चीज आपको पहले ही पता थी, टीम आई थी, टीम ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि जब यहाँ आएंगे सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, सेलिब्रेशन में आपने उनको विधानसभा तो बुलाया ही, उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, फोटो ऑप भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर भी चाहेंगे कि उनकी तस्वीर नजर आए, लेकिन आपको पता था अंत में तो आपको स्टेडियम में लेके ही आना है। उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, करीब 30,000 लोग स्टेडियम में जरूर थे, लेकिन क्योंकि मैं स्टेडियम में करीब 2 बजे से मौजूद था और टीमें करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आई, करीब 1 लाख, मैं कहूंगा 1 लाख से भी ज्यादा लोग स्टेडियम से बाहर थे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, मैं और मेरे कैमरा पर्सन जो थे, हम भी वो जो स्टैम्पीड था उसके बीच में थे एक समय पर, और इतनी धक्का मुक्की हो रही थी और हमने उस वक्त देखा कुछ देखिए जो नौजवान थे वो तो फिर भी थोड़े मजबूत है, अपने आप को उस समय बचा पाए थे। लेकिन मैं टोक रही हूँ, मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करी, क्योंकि आपने बताया कि आप भगदड़ के बीच ही मौजूद थे। क्या ये एक फ्री बिना टिकट का आयोजन था? और इस चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे? एंट्री पॉइंट्स कितने थे? इन एंट्री पॉइंट्स पे कितने सुरक्षा कर्मी थे? क्या वहां पर सिंगल एंट्री पॉइंट्स बनाए गए थे ताकि एक लाइन में लोग अंदर एंटर करें, या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर? आपके ढेर सारे सवाल हैं, मैं सबका एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जहां तक कैपेसिटी की बात है, करीब 30-35 हजार लोग आ सकते हैं। कितने लोग आए थे मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा, करीब 1 लाख 1.5 लाख लोग तो होंगे। मैंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं जो आज तक पे भी चली होंगी। लोग पेड़ों पे चढ़ गए थे, इतने सारे पेड़ हैं उस इलाके में, लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। जो सड़कें हैं, 2 स्ट्रीट्स हैं बाहर पूरे ग्राउंड के इर्द गिर्द, वहां पर इतने लोग थे कि सड़क पे गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं थी। पहली बात तो ये, तो जितने लोग आए वो बहुत थे। दूसरी बात, जो कम्युनिकेशन है वो साफ नहीं था। लोग जो वहां पहुंचे उनको पता ही नहीं था कि टिकट के साथ है, टिकट के साथ एंट्री थी। टिकट कहाँ मिल रहा है, फ्री एंट्री है, टिकट की क्या कीमत है, कैसे लिया जाएगा, क्या वहां जाके आप घुस सकते हैं या नहीं, कुछ नहीं बताया गया। बाद में भगदड़ क्यों मची? क्यूबन पार्क जो मेट्रो स्टेशन है वहां से लोग निकल रहे थे, वहां से कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे, कुछ लोग लेकिन गेट, उनको बताया गया आप इस गेट नहीं उस गेट से जाइए, वो दूसरे गेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जश्न मना रहे हैं, उन्होंने सड़कें रोकी हुई हैं। वहां पर मुझे कोई पुलिसकर्मी नहीं नजर आए, वहां पर भगदड़ मची थी क्यूबन पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर। और उस वक्त मैं और मेरा कैमरा पर्सन भी जाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने इसको देखा। उसके बाद क्या हुआ, आप कुछ मैंने जो युवा आपको बताया, चाहे बच्चे थे या लड़कियां थी, अगर आप वहां का मंजर देखते तो चप्पलें तो इस तरह से बिखरी हुई थी जैसे मंदिर के बाहर भी आपको नींद मिलेंगी। और ये नहीं कि उन्होंने उतारी थी, क्योंकि लोग गिर गए थे, वहां से चोट लग गई थी, चप्पलें कहां जाके रह गई किसी को नहीं पता चला। कई लोग छलांग मार के स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ लोग जो बेहोश हो गए थे, उनमें से हमारे सामने एम्बुलेंस में वो रखे गए। 2 एम्बुलेंस मौजूद थी वीआईपी एंट्रेंस के वहां, उन 2 एम्बुलेंस में लोगों को डाला गया और लेके गए। लेकिन बात यहाँ पर परेशानी
कब आई? जब और लोग आने लगे जो बेहोश होने लगे, तब आपके पास एम्बुलेंस भी नहीं थी, क्योंकि आप जब एक शख्स भी आया तो बड़ी एम्बुलेंस में आपने एम्बुलेंस को चलता किया, क्योंकि जल्दी से आपको उनको भेजना था। तो 2 या 3 लोग जब तक आए तो 2 एम्बुलेंस जा चुकी थी। उसके बाद जितने भी लोग आ रहे थे उनके लिए एम्बुलेंस नहीं थी। मंजर ये था जो मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड हाथ में उठा के बेहोश लड़के लड़कियों को भाग के रोड पर जाके कोशिश कर रहे थे कि वो मेन रोड तक कुछ हद तक पहुंच सके, जहां कोई गाड़ी मिल जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो सड़कें क्यूबन पार्क ग्राउंड के पास थी वहां तक तो कोई गाड़ी आ ही नहीं पा रही थी वीआईपी गाड़ियों के अलावा। तो जो सिक्योरिटी थी प्राइवेट या पुलिसकर्मी, वो हाथों में 3 लोग एक शख्स को उठा के दौड़ के करीब 100-200 मीटर दौड़ रहे थे ताकि मेन रोड तक पहुंच सके और फिर किसी से मदद मांग सके। तो यहां पर भी आपने देखा कि जो इंतजाम थे वो ठीक ठाक नहीं थे। ये जो चीजें हुई उसकी वजह से ज्यादातर सिक्योरिटी कहां थी? वीआईपी गेट में, जहां इतनी भगदड़ भी नहीं थी। वहां से हमने भी एंट्री की, शायद वहां उतने लोगों की जरूरत नहीं थी। जो कुछ और गेट थे जहां लोगों को जाना था, वहां पर उतने सुरक्षा कर्मी भी देखने को नहीं मिले। कितने गेट्स हैं लगभग जिनसे एंट्री थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में? क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं दरअसल बड़े स्टेडियम्स में, और उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों के लिए सुरक्षा अलग अलग होती है। कई सारे मेटल बैरियर्स जो डिटेक्ट करने के लिए होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो धीरे धीरे एंट्री होती है। हमने आमतौर पर ये देखा है, हम और आप दोनों मैच देखने गए हैं और यही अमूमन तरीका होता है। क्या ये तरीका एक सेलिब्रेशन जो विक्ट्री का जो जश्न था उसमें अपनाना इतना नामुमकिन था कि इस तरह का मिसमैनेजमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है और हर कोई अब पल्ला झाड़ रहा है? आपने सही कहा, जिस तरह से मैच में एंट्री और एग्जिट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है बैरिकेडिंग की गई होती है, लकड़ियों से की गई होती है, कई बार स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए होते हैं, पुलिसकर्मी अलग अलग जगह पे होते हैं, एक प्रोटोकॉल होती है, एक तैयारी होती है। ये दरअसल मैच नहीं था। कल शाम तक, कल रात तक पुलिस को इसके बारे में पता भी नहीं था। सुबह ये चीजों की तैयारी की गई, लेकिन उस तरह से तैयारी नहीं हुई जैसे मैच की तैयारी होती है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं थे, एंट्री भी एक ही गेट से हो रही थी, एग्जिट भी वहां से हो रहा था। एग्जिट तो उस वक्त करने का लोगों को मौका ही नहीं मिला, एंट्री हर गेट से हो रही थी। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हो सकता है 12-13 अलग अलग गेट हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के, हर गेट से एंट्री हो रही थी। लोग हर गेट के बाहर वहां पर रुके हुए थे। उसमें भी ये हुआ कि आप टिकट के साथ आपने कुछ समय के लिए गेट खोले, लोग अंदर गए, फिर आपको लगा नहीं बहुत लोग हो गए, आपने गेट बंद किए, फिर जो लोग बाहर रुके थे वो इंतजार करने में जब थोड़े से समय बाद इंपेशेंट हो जाते हैं, उन्होंने कोशिश की कि भाई हम छलांग मार के अंदर चले जाएं। वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोगों को लाठियां भी खानी पड़ी, वो हमने देखा। तो उस तरह के इंतजाम नहीं हुए थे जैसे मैच के दौरान होते। अगर होते तो शायद इस तरह की परेशानी नहीं होती। दूसरी बड़ी परेशानी ये है, मैच के दौरान तो जो टिकट वाले हैं, अगर 30,000 की कैपेसिटी है तो 20, 25, 30,000 ही लोग आएंगे। यहां पर तो लोगों को बोला भाई हमारी टीम है, जीत गई है, यहाँ की क्या टिकट, ये मैच थोड़ी है। तो पूरा शहर लगभग आप मानेंगे कि यहां पर पहुंच चुका था, तो लोग भी बहुत ज्यादा हो गए और उस तरह के इंतजाम भी नहीं थे। तो ये टिकट सिस्टम था क्या निखिल, जरा समझाइए? ये टिकट ऑनलाइन मिल रहे थे, किसी काउंटर पर मिल रहे थे, इसकी कोई सूचना दी गई थी? ये पूरा आयोजन किसके जिम्मे था? क्योंकि कल लगभग 11:15 के आसपास आरसीबी जीत गई थी। लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त था चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही बनती है? किससे सवाल पूछे जाएं? बीसीसीआई तो कह रही है हमारा आयोजन ही नहीं था, अब किससे सवाल किए? देखिए, सवाल आप पूछेंगे जो लोकल टीम है और जो लोकल प्रशासन है उनसे ही पूछेंगे। जब भी कोई आईपीएल मैच का आयोजन होता है तो लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है और आईपीएल टीम भी इसमें शिरकत करती है, क्योंकि काफी सिक्योरिटी गार्ड आईपीएल टीम के होते हैं। दरअसल पैसे जो हैं, इन सब जो सिक्योरिटी है या पुलिस के जो बंदोबस्त है, ये सब जो आईपीएल टीम है उसे ही देना होता है। तो आखिरकार अगर आप अंग्रेजी में जैसे कहते हैं बक स्टॉप्स विद लोकल अथॉरिटीज और आईपीएल टीमें, इन्हें ही इस चीज के बारे में देखना था और ये सुनिश्चित करना था कि भाई सारे इंतजाम हो। दूसरी बात, आप टिकट्स की कर रही हैं, लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि कोई किसी तरह की जानकारी नहीं हुई। अगर आपको, जैसे आपने कहा 15-16 घंटे हो गए उन्हें जीते हुए, लेकिन लोगों को प्रोग्राम के बारे में कब पता चला? दिन में लगभग 11 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरसीबी ने डाला। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।